जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। वर्णन करी हरि दूत पुनि श्री हरि नाम महतो, अजामिल को ले गए विष्णु लोक लखी सतो। हाथ मलत गए यम सदन यम किन्नर तत्काल, धर्मराज डिंग जाय कर कहने लगे सब हाल। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नीति कुशल वे विष्णु भगवान के दूत इस तरह के यम दूतों के वाक्यों को सुनकर उनसे कहने लगे, हाय, बड़े दुख की बात है कि धर्मराज की सभा में इस तरह अधर्म होता रहे। जो पापी नहीं है उनको व्यर्थ में दंड मिलता रहे, जो प्रजाओं के पालन करने में पिता की तरह माने जाते हैं, और फिर उन्हीं में इस प्रकार की विषमता होगी, फिर प्रजा किसकी शरण जावेगी। बड़े लोग जो कार्य करते हैं, छोटे भी उन्हीं की देखा देखी वैसा ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिनकी गोदी में सिर रख कर विश्व मस्त होकर सोता है, ऐसे उस आदमी को जो कोई शरीर को सर्वथा अर्पण कर चुका है, सोते हुए उनको मरना यानी उनके साथ घात करना कैसे हो सकता है। इस अजामिल ने तो हरि भगवान का नाम उच्चारण किया था, अतः इसके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। जब मनुष्य नारायण इस तरह उच्चारण कर देता है, तभी उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे कोई कैसा भी चोर हो, मदिरा पान करने वाला हो या मित्र द्रोही हो, ब्रह्म हत्यारा हो, गुरु की स्त्री के साथ संभोग करने वाला हो, स्त्री, राजा, पिता, गाय इनकी हत्या करने वाला हो, अथवा अन्य किसी प्रकार के पातकों के करने वाला क्यों न हो, उनके सब पाप हरि नाम उच्चारण करते ही धुल जाते हैं। पापी हरि को नामोच्चारण से जिस प्रकार शुद्ध होता है, वैसा मनु आदि के कहे हुए प्रायश्चितों के करने से शुद्ध नहीं होता। अतः पाप नाश करने की इच्छा वालों के लिए हरि नाम उच्चारण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। इसीलिए इस अजामिल ने हरि नाम उच्चारण प्रायश्चित कर लिया है, अतः इसे मत ले जाओ। पुत्र आदि के संकेत से हो या हंसी से हो अथवा खेल से हो, हरि नाम उच्चारण सब पापों के नाश करने वाला है। कहाँ तक कहा जाए, महल से गिरते समय शरीर चूर चूर हो गया है, सांप से काटे जाने पर, ज्वर आदि से पीड़ित होने पर, किसी भी अवस्था में विवश होकर भी यदि हरि नाम उच्चारण जिनके मुख से हो जाए, वह क्या फिर यम यातनाओं को भोग सकता है? कदापि नहीं। मनु आदि ने बड़े तथा छोटे पातकों के प्रायश्चित बताए हैं। उन तप, दान, व्रत, जप आदि के करने से पाप ही केवल नष्ट हो जाते हैं, किंतु वासना नष्ट नहीं होती है। वासना तो हरि भगवान का कीर्तन करने से ही नष्ट होती है। अज्ञान अथवा ज्ञान से कीर्तन किया गया हरि भगवान का नाम मनुष्य के पापों को तत्काल भस्म कर देता है। अग्नि जिस प्रकार काष्ठों को भस्म कर देती है, जिस प्रकार जानकर यानी अमुक खाई हुई औषधि रोग को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार
नामात्मक मंत्र भी पापों को नष्ट कर देता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन विष्णु दूतों ने इस तरह भागवत धर्म का निर्णय करके अजामिल ब्राह्मण को यमदूतों के जाल से छुड़ाकर मृत्यु से भी छुड़ा दिया। तब यमदूत यमराज के पास जाकर यमराज के सामने सब वृतांत कहने लगे। इधर अजामिल ब्राह्मण यमपाश से युक्त होकर विष्णु भगवान के पार्षदों को प्रणाम करने लगा। वे विष्णु भगवान के पार्षद उसे कुछ कहने की इच्छा वाला जानकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल विष्णु भगवान और यम के दूतों के उस संवाद को सुनकर और अपने पापों का स्मरण करता हुआ पश्चाताप करके अपनी निंदा करने लगा। हाय, मैंने ब्राह्मण पने के तेज को एक शूद्र में बहा दिया। यह सज्जनों से दूषित बड़ा ही बुरा कर्म किया है। अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर मैं एक शूद्र स्त्री के मोह में फंस गया। हाय, मुझे धिक्कार है। हाय, मैंने अपने वृद्ध माता पिताओं को भी त्याग दिया। मैंने बड़ा नीचों का सा बुरा कर्म कर डाला है। मैं अब नरक में गिरूंगा। मैंने कहीं यह सौपन तो नहीं देखा था। आहा, जो मुझे खींच रहे थे वह कहाँ गए, और जिन्होंने की ले जाते हुए मुझको छुड़ाया था वे सिद्ध लोग भी कहाँ चले गए। मुझ अभागे को कैसे ऐसे सिद्ध पुरुषों का दर्शन प्राप्त हो गया। मुझ जैसे शूद्रा स्त्री के पति की जीभ हरे भगवान के नाम के उच्चारण करने में कैसे समर्थ हो गई। कहाँ तो मैं महाभ्रष्ट और कहाँ अत्यंत पावनों का भी पावन भगवान नाम। अब मैं शूद्रा में आसक्त हुआ इस देह का त्याग कर दूंगा, जैसे फिर नरक में न गिरूं। इस तरह अनेक प्रकार से पश्चाताप करता हुआ वह अजामिल संसारिक सब बंधनों से नाता तोड़कर गंगा जी के तट पर चला गया। वहाँ सत्संग से ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर किसी देव मंदिर में बैठकर उसने योग धारणा की और आसन जमा कर बैठ गया। तीनों गुणों से खींचकर मन को ब्रह्मा में संचालन कर लिया। इस तरह शरीर त्याग के समय आए हुए विष्णु भगवान उन्हीं दूतों के दर्शन करके सिर नवाकर प्रणाम किया और गंगा जी में अपने शरीर को उनके दर्शन से दिव्य शरीर प्राप्त करता हुआ उनके साथ विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चल दिए। हे राजन, इस तरह जिस अजामिल ने सब आचार और धर्मों को त्याग दिया था, वह भी भगवान के नाम के उच्चारण करने से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसीलिए मोक्ष चाहने वालों को भगवत नाम उच्चारण के कोई भी सांसारिक बंधनों के नाश करने वाला नहीं है। हे राजन, जो पुरुष भक्ति पूर्वक इस इतिहास को सुनता है या कीर्तन करता है, वह कभी नरक में नहीं पड़ता है। वह विष्णु लोक को जाता है। मरता हुआ अजामिल जब भगवत उच्चारण करके परम पद को प्राप्त हो तो फिर
श्रद्धा से तथा भक्ति से उच्चारण करने पर तो कहना ही क्या है। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की तीसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।